अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ये कुछ इस तरीके से आपके सामने मैंने कुछ डेटा लिख लिया सैलरी का। इस सैलरी के डेटे में से मैं टैक्स और डिपॉज़िट को माइनस करूँगा ग्रॉस सैलरी में से और नेट सैलरी में इसको लिख दूँगा। तो आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना। वीडियो आपके लिए बड़ी काम वाली होने वाली है, बड़ी नॉलेजेबल है। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। ठीक है, तो ये मैंने कुछ इस तरीके से मैंने डेटा अपने पास ले लिया है सैलरी का। ये डेटा मैंने आपके सामने कुछ इस तरीके से आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने लिखा हुआ है, पहले से ही मौजूद है ताकि वीडियो लंबी ना हो। ये मंथ्स हैं, ये ग्रॉस सैलरी है, इसके अंदर टैक्स है, डिपॉज़िट है और नेट सैलरी का एक सेल है हमारे पास, मैंने लिखा हुआ। ठीक है, मंथ के अंदर मैंने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल वगैरह हैं मेरे पास। उसके बाद मेरे ग्रॉस सैलरी में सैलरी कुछ लिखी हूँ 10,000, 12,000, 14, 16, 18, 20, 22 और ये टैक्सेस लिखी हुई है 200, 250, 300, 350, 400, 450, फिर 500। ठीक है, और ये कुछ डिपॉजिट लिखे हुए हैं। ठीक है, और ये साथ मैंने नेट सैलरी लिखी। यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्ट करके किसको सब्ट्रैक्ट करूँगा, ग्रॉस सैलरी में से टैक्स और डिपॉजिट को मैं करूँगा। तो यहाँ पे नेट सैलरी में लिखूँगा। ठीक है, मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, ये टोटल को मैं हटा देता हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ नेट सैलरी में मैं आपको ग्रॉस सैलरी में से टैक्स और डिपॉजिट जो है वो माइनस करके दिखाऊंगा। ये मेरे पास टोटल डेटा है। ठीक है, अब क्या करूँगा, ग्रॉस सैलरी ये है सारी हमारी, इसमें से हम टैक्स और डिपॉजिट दोनों को माइनस करेंगे। दोनों को माइनस करके उसकी नेट सैलरी लिख देंगे कि भाई कंपनी तेरा इतना टैक्स काटा है, इतना तेरा डिपॉजिट काटा है। तो ये तेरी नेट सैलरी बन गई। ठीक है ना, जनवरी की, फरवरी की, मार्च की, अप्रैल की, मई, जून, जुलाई। ठीक है, अगर आप इंडस्ट्री में काम करते हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो चलते हैं हम फार्मूला लगाते हैं। तो मैं सबसे पहले ये देखें ना, अब ये 14,000 तो इसमें से 300 और 2 80 में माइनस करूँगा, 16 में से ये माइनस करूँगा, 18 में से ये माइनस करूँगा, दोनों। ठीक है ना, टैक्स और डिपॉजिट, इसमें से ये टैक्स और डिपॉजिट, इसमें से ये टैक्स और डिपॉजिट में माइनस करूँगा। ठीक है, ये ग्रॉस सैलरी है मेरी। ठीक है, ये ग्रॉस सैलरी थी सारी मेरी। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आ जाना, यहाँ पे हमने सेल पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू हमने लिख लिया। अब हम उस कॉलम या उस रो या उसका सेल नंबर लिखेंगे। अब ग्रॉस सैलरी का जो सेल नंबर है मेरा वो है D6। तो मैं इसको मैनुअली लिख लेता हूँ। मैनुअल के अलावा भी मैं एक मेथड आपको बताऊंगा, तो आपने वीडियो स्किप नहीं करनी। ये मैंने D लिखा, D के बाद इसका रो नंबर 6 है तो D6, ये सिलेक्ट हो गया। देखें, अब मैंने माइनस करना है तो कीबोर्ड से ही आपने माइनस लिख देना है। इस तरीके से माइनस मैंने कीबोर्ड से ही लिख दिया। और उसके बाद आपने E6 ये है ना, तो E6 मैंने लिख दिया। जो आपका सेल नंबर होगा अपने सेल नंबर लिखना, फिर माइनस कीबोर्ड से, फिर जो आपने सेल माइनस करना है उसका नाम लिखें। तो मैंने F6 लिखकर एंटर कर दिया, तो ये मेरे पास माइनस होके ऑटोमेटिकली रकम आ जाएगी। ये एंटर किया तो ये रकम आ गई, नेट सैलरी आ गई। नीचे भी बिल्कुल ऐसे ही करूँगा मैं। 12,000 में से 250 और 245 माइनस करूँ तो ये देखिए हमारा माइनस होके ऊपर आ गया। अब मैं नीचे भी ऐसे ही करूँगा। नीचे मैंने लगाया इज़ इक्वल टू लिख लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पे इज़ इक्वल टू लिखते हैं, ये इज़ इक्वल टू आ गया। ये हमारी, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है, नया मेथड था, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वो हो जाएगा। माइनस लगाया, अब इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर माइनस कीबोर्ड से लगाऊंगा और इसको सेलेक्ट कर लेंगे, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। इंटर करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट होके आ जाएगा। तो इसको करते हैं इंटर, ये देखिए हो गया। अब नेक्स्ट में भी हम इसी तरह करेंगे, इज़ इक्वल टू लगाएंगे। मैं 12 इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि एक दफ़ा समझ नहीं तो आपको दोबारा समझ में आ जाए। तो ये देखिए मैंने उसके ऊपर जस्ट क्लिक किया तो वो सिलेक्ट हो गया, माइनस लगाया। अब फिर नेक्स्ट पे क्लिक किया, माइनस लगाऊंगा, तो फिर नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो वो भी सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा सिलेक्ट हो गया। इंटर करूंगा तो ये हमारी सब्ट्रैक्ट होकर नेट सैलरी आ जाएगी। फिर इक्वल टू, फिर सिलेक्ट किया, माइनस लगाऊंगा कीबोर्ड से, फिर मैंने सेलेक्ट कर लिया, माइनस लगाऊंगा, फिर इस तरीके से मैं नेक्स्ट को सिलेक्ट कर लूँगा और इंटर करूँगा तो वो भी हमारी जो है वो माइनस होके आ जाएगी नेट सैलरी। इधर भी ऐसे सिलेक्ट करूँगा, फिर माइनस लगाऊँगा, फिर नेक्स्ट वाले सेल को क्लिक करूँगा तो ये है। आप ऑटोमेटिकली जो ले सकते हैं। डबल मैंने माइनस लगाई तो ये देखें F10 के बाद माइनस नज़र आपको आ रहा होगा। तो ये बार बार इसी तरीके से दिखाएगा। तो मैं माइनस को जब ख़त्म करूँगा तो ये एरर ख़त्म हो जाएगा। तो ये मैं सबसे पहले माइनस को ख़त्म करता हूँ। यहाँ से ये ख़त्म हो गया, इंटर किया तो ये देखें हमारी सब्ट्रैक्शन होके आ गई। तो माइनस डबल नहीं लगना चाहिए, ये आपने याद रखना है। दोबारा से इज़ इक्वल टू लगाऊंगा,
ये 20,000 वाले में इसको सिलेक्ट किया, फिर माइनस लगाऊँ कीबोर्ड से, फिर मैं क्या करूँगा इसको सिलेक्ट किया, फिर माइनस लगाऊँगा और इसको नेक्स्ट वाले को मैं सिलेक्ट कर लूँगा। तो ये देखिए इंटर करूँगा तो ये होके आ जाएगा हमारे पास सब्ट्रैक्ट, नेट सैलरी आ गई हमारे पास सब्ट्रैक्ट की हुई, ठीक है। और 22,000 में भी ऐसे ही करूँगा, इसको सिलेक्ट किया, माइनस लगाऊँगा, फिर इसको सिलेक्ट किया और इसको नेक्स्ट वाले को मैं सिलेक्ट कर लूँगा, ये माइनस। तो ये इंटर किया तो ये हमारे पास इस तरीके से सब्ट्रैक्शन की हुई आ गई चीज़ें। अब मैं आपको दिखाऊंगा, अगर आपने एक ही सेल पे फार्मूला लगा लिया तो आप 12 फार्मूला लगाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप वहीं से फार्मूला लगा सकते हैं। इसको करते हैं अंडू, इनको मैं करता हूँ एक दफ़ा अंडू कर देता हूँ ताकि मैं आपको एक ही दफ़ा में फार्मूला लगा के दिखाऊं। तो ये देखिए पहले मैंने यहाँ पे फार्मूला लगाया हुआ था, यहाँ से मैं इसको ड्रैग करूँगा जब नीचे की तरफ तो ऑटोमेटिकली सभी में फार्मूला लग जाएगा। तो ये देखिए सभी में सब्ट्रैक्शन का फार्मूला लग गया है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।